अगर ये प्लेयर्स टीमें अपनी भेज रही हैं अमेरिका और पावर हिटिंग की सीखेंगे जाके पावर हिटिंग की टेक्निक सारे फिटनेस, तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे तो हमें जगह ही नहीं मिलेगी, सारी दुनिया के प्लेयर्स वहाँ पे आए होंगे। पहले मिडिल करना तो सिखाओ बच्चों को, पावर हिटिंग का सिखा रहे हैं। तो आप गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आपने वेलकम मूवी का एक फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, अब घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाहौर की हीरा मंडी के सामने बहने वाली गंदी नाली में पड़े हुए सुअर के पिछवाड़े में फंसे हुए बाल की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में फंसे हुए उस भिखमंगे देश की क्रिकेट टीम के बारे में, जिसे पाकिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आज इन लोगों को इसलिए रोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मजा आता है, बल्कि आपको पता होगा कि एक सड़क छाप कुत्ते में भी टांग खड़ी करके मूतने का टैलेंट होता है। लेकिन ये पाकिस्तान का क्रिकेट मैनेजमेंट, उन लोगों को यही नहीं पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे चलाई जाए। अभी अभी पाकिस्तानी भीखमंगे क्रिकेट एक्सपर्ट और कोच, उन लोगों ने नया चूरन बांटा है पाकिस्तान के फैंस के लिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब पावर हिटिंग बढ़ाने के लिए यूएसए में कैंप करने जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। इन भीखमंगों के पास आटे का पैसा नहीं है, लेकिन ये लोग अभी यूएसए में प्रैक्टिस करने जाएंगे, वो भी किसकी? पावर हिटिंग की। और ये इतने बड़े वाले 420 है कि सबको पता है कि यूएसए क्रिकेट में इस वक्त कहाँ खड़ी है। यूएसए ना कोई इंटरनेशनल टीम है, कैसे भी करके वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होती है। ऐसी कंट्री में जहाँ पे क्रिकेट का वजूद भी नहीं है, वहाँ ये भीखमंगे पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करने जाएंगे। इनकी पब्लिक भी वैसी ही है, क्योंकि इन लोगों ने तो सबने मदरसा छाप पढ़ाई ही की है, तो उन लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि ये आसिम मुनीर की छमियाँ यानी कि मोहसिन नकवी इन लोगों को चूरन बेच रही है। और जिन लोगों को पता है कि आसिम मुनीर की छमियाँ मोहसिन नकवी इन लोगों को चूरन बेच रही है, वो लोग सब चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उन लोगों ने कुछ भी बोला आसिम मुनीर मोहसिन नकवी के खिलाफ, तो उन लोगों के पिछवाड़े में तो डंडे पड़ना जायज़ ही है। तो अब ये लोग क्या नई टेक्निक लाए हैं कि वो लोग खिलाड़ी, कोचिस और टीम मैनेजमेंट, इन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर की छमियाँ मोहसिन नकवी के सामने तो ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये लोग कैसे घुमा रहे हैं अपनी पब्लिक को कि मोहसिन नकवी तो ईरान यूएस पीस डील करने जा रहा है, उसके पास तो बहुत सारे काम है, वो फ्री नहीं है, क्रिकेट के मामला कैसे देख पाएगा। ये सब चूरन अपनी जनता को बेच रहे हैं, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान का रोल यूएस ईरान डील में, जब यूएस और ईरान के कॉन्वॉय बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन लोगों का काम उतना ही था कि कुर्सियाँ बेचना हो, जो रूम में हो उसमें झाड़ू पोछा और संडास साफ करना हो, और आखिर में जो बचा कुचा हुआ नाश्ता है, वो नाश्ता खाने को मिलेगा, और उसके साथ साथ उन लोगों को डिश से भी साफ करनी पड़ती है। इतना ही रोल यूएस ईरान डील में पाकिस्तान का था, क्योंकि सबको पता है कि इन भीखमंगों को, एक बकरी को देख के भी इन लोगों का ईमान खराब हो जाता है। वो लोग थोड़ी पीस डील करवाएंगे, वो सिर्फ नाश्ता पानी करने उधर गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो आटा मिलता नहीं है। अब पाकिस्तान की पीसीबी का कहना है कि अभी 1.5 महीने तक हमारे कुछ मैच नहीं है, तो हम लोग कैंप करते हैं और टीम ऐसी बनाएंगे कि हम इंडिया को मात दे देंगे। अरे भाई, तुम लोगों को इंडिया के सामने खेलना है तो खेलो, क्योंकि इंडिया तो तुमको पिलाई करेंगे ही, क्योंकि अभिषेक शर्मा था, अब वैभव सूर्यवंशी भी आ गया है। तुम जितने भी पावर हिटिंग के क्लास कर लो, लेकिन इंडिया के ये जो नई यंग जनरेशन है, वो तुम्हारे पिछवाड़े पे तो डंडे मारने ही वाली है, क्योंकि सबको पता है कि ये पाकिस्तान में चूरन बेहद बेचा जाता है, और लाहौर की पब्लिक पूरे पाकिस्तान को चलाती है। ये लाहौरी कुछ पीसीबी में भरे पड़े हुए हैं, वही लोग पाकिस्तान क्रिकेट चलाती है। और आजू बाजू के कराची, पेशावर, ये सब एरिया के जो क्रिकेटर आते हैं, उन लोगों का कुछ नंबर नहीं लगता है, क्योंकि लाहौर में जितने भी भाई भतीजावाद वाले रहते हैं, वही लोग क्रिकेट चलाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो हर दिन नई नई कुछ ना कुछ फजूलियत और ऐसी बेइज्जती वाली बातें होती ही रहती है, और उनकी पब्लिक को भी ऐसे ही चूरन बेचा जाता है, और उनकी पब्लिक भी चूरन ले लेती है। अब बात करते हैं, इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो सिस्टम लाए हैं, वो सिस्टम पूरी दुनिया में आगे जाके इम्प्लीमेंट होगा। अब मदरसा छाप पढ़ाई वाले पूरी दुनिया को सिखाएंगे कि क्रिकेट कैसे चलती है। ये कौन सा नशा फूकते हैं वही नहीं पता है। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं और अपनी आवाम को चूरन बेचते रहते हैं। और पाकिस्तान की आवाम भी जाहिल ही है, उन लोगों को भी यही सब चाहिए। उन लोगों को कोई क्रिकेट अच्छी हो, ये इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई पढ़ा लिखा है और ना ही कोई बोलने वाला है, क्योंकि जो बोलता है उनको आसिम मुनीर की छमिया मोहसिन नकवी पिछवाड़े पे डंडा घुसा के साइड पे कर देता है। तो पाकिस्तान में जो लाहौर के
इलाके में जो पब्लिक है वही लोग, उनके लिए ही देश चलता है, बाकी सब पब्लिक को तो ये लोग डंडा मार के ही रखते हैं। आप क्रिकेट देख लो, पॉलिटिक्स देख लो, या कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी देख लो, इन सब की जगह पाकिस्तान के लाहौर वासी ही उठाते हैं। बाकी आजू बाजू की पब्लिक लाहौर में आके छोटे मोटे काम करती है और लाहौरियों को खुश करती है। अगर आपने ये देखा होगा कि जब से ये T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान की जलालत भरी हार हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट और पाकिस्तान के मीडिया वाले ये तब से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में चेंजेस होने चाहिए। लेकिन आपने भी देखा होगा कि ये बाबर, ये रिजवान, ये सब वही भाई भतीजे और दोस्ती यारी वाले ही खिलाड़ी पड़े हैं। तो ये लोग तो चेंज होने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। और हमें इंडिया में इन लोगों की हर रोज़ जो जलालत होती है उसकी हम बजाते रहेंगे। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था हूँ और रहूँगा पोर्कियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।